आगे देखते हैं। बीच में वीडियो कट गई थी, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65 में है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका सही आंसर है प्रस्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 66 में है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है एड्स। क्वेश्चन नंबर 67 में है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 68 में है, एम्पियर सेकंड मात्रक क्या है? एम्पियर का सेकंड मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 69 में है, लाफिंग गैस क्या है? इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 70 में है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। इसका सही आंसर है लौह कवर में। क्वेश्चन नंबर 71 में है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर संलयन। क्वेश्चन नंबर 72 में है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 में है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर है ट्रांस साइबेरियन, रूस में है, 10,260 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 में है, भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है केनरा बैंक। 1 जुलाई 1906 ईस्वी में से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 में है, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 में है, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है नई कृषि नीति। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78 में ऑपरेशन फोल्ड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 79 में है, क्रिसियल का पूर्ण रूप क्या है? क्रिसियल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 80 में है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 81 में है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? क्वेश्चन नंबर 81 में है, किसने अपने पुत्र को या पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 82 में है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसने अभिकारकों में विभाजित है? कितने अभिकारकों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 83 में है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 84 में है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 85 में है, किस स्थान से अशोक की शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका सही आंसर है चुनार से। क्वेश्चन नंबर 86 में है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका सही आंसर है आषाढ़ यानी जुलाई महीने में। क्वेश्चन नंबर 87 में है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है परिशिष्ट पर्व में। क्वेश्चन नंबर 88 में है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? इसका सही आंसर है सेल्यूकस से। क्वेश्चन नंबर 89 में है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? इसका सही आंसर है सेंड्रोकॉट्स। क्वेश्चन नंबर 90 में है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 91 में है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकारकों में विभाजित है? ये भी रिपीट हो गया है, 15 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 93 में है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 94 में है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 94। सो इसका सही आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 95 में किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़, जुलाई महीने में। क्वेश्चन नंबर 101 में है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? इसका सही आंसर है बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 102 में है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर है आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 103 में किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? इसका सही आंसर है तारानाथ ने। 104 में है अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका सही आंसर है 269 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 105 में अशोक की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर है सुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है कौन सा क्षेत्र में? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 में है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 107 में है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? इसका सही आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 108 में है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। 3 दिसंबर 1993 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 में है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 111 में किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका सही आंसर है तमिल ग्रंथ अहनानूर। क्वेश्चन नंबर 112 में है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर है 297 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 113 में है चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसका सही आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 114 में है किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका सही आंसर है तमिल ग्रंथ अहनानूर। क्वेश्चन नंबर 115 में है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 116 में है चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 117 में है भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 118 में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 119 में है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर है 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120 में है विश्वेश्वर आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है भद्रावती। क्वेश्चन नंबर 121 में भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है गोल्डन के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 में स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर है कंडाला। क्वेश्चन नंबर 124 में है भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। क्वेश्चन नंबर 125 में है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 126 में है जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? इसका सही आंसर है लगभग 1/5। क्वेश्चन नंबर 127 में इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? इसका सही आंसर है सतलुज नदी। 128 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 128 में है ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 129 में है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी।
क्वेश्चन नंबर 130 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? इसका सही आंसर है 1969 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 131 में है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 132 में एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 में भारत के संसद में अंग होते हैं कितने, क्या क्या? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये भारत के संसद के अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 134 में संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 135 में है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? जिसका सही आंसर है बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 136 में है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर है आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 137 में है किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया? इसका सही आंसर है तारानाथ ने। क्वेश्चन नंबर 138 में अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका सही आंसर है 269 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 139 में अशोक की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर है शुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 140 में है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 41 में है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया है? इसका सही आंसर है 2021। क्वेश्चन नंबर 142 में है किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? इसका सही आंसर है गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 143 में है गुप्त काल में औषधि शस्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? क्वेश्चन नंबर 143 में है गुप्त काल में औषधि शस्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? इसका सही आंसर है वाग्भट। क्वेश्चन नंबर 144 में है गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 145 में है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 146 में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इसका सही आंसर है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 147 में है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 148 में है खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था? इसका सही आंसर है 2014। क्वेश्चन नंबर 149 में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 में है भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? हम सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है 27 फरवरी।